थर्ड में क्या है, साइन की पावर 4, तो इसमें x प्लस वाई से ही मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस वाई बाई एक्स इंटू कॉस की पावर 4, x प्लस वाई बाई वाई इंटू साइन की पावर 4 इक्वल टू 1। तो इसको लिख दो y बाई एक्स कॉस की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा, सॉरी, ठीक है। और इसको लिख दो y बाई वाई, मतलब x बाई वाई साइन की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये आ गया y बाई एक्स कॉस की पावर 4 अल्फा, और ये आ गया x बाई वाई साइन की पावर 4 अल्फा। अच्छा, ये बन गया साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, तो इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। 1 से 1 हो गया कैंसिल। अब ये लिखा हुआ है रूट ऑफ वाई बाई एक्स इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स बाई वाई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। और ये लिखा हुआ है 2 रूट ऑफ वाई बाई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू रूट ऑफ एक्स बाई वाई साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या बन गया, रूट ऑफ वाई बाई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस रूट ऑफ एक्स बाई वाई साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ वाई बाई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा रूट ऑफ एक्स बाई वाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से y इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स आ गया। अब बाकी बताने की जरूरत नहीं, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, टेन स्क्वायर अल्फा। यही प्रूफ करना था, समझ गए कि नहीं भाई। तो नॉर्मल टिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन से चलो 10 तो सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर दो। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, ए बाई एक्स माइनस का साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस बी बाई एक्स कॉस ऑफ एल एन एक्स। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आ जाएगा, बोलो भाई। अच्छा, एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्या करो, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो ना। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, अच्छा, इक्वल टू बी कॉस ऑफ एल एन एक्स आएगा माइनस ए साइन ऑफ एल एन एक्स आएगा। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू माइनस बी साइन ऑफ एल एन एक्स बाई एक्स और माइनस ए कॉस ऑफ एल एन एक्स बाई एक्स। फिर x से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन करो, तो a कॉस ऑफ एल एन एक्स प्लस बी साइन ऑफ एल एन एक्स। तो क्या ये वैल्यू y दिख रही है? इसको माइनस वाई लिख दो, मेरे हिसाब से प्रूव हो गया। x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था ना। समझ में आया कि नहीं भाई? तो x को पहले स्टेप में यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिफ्रेंशिएट करके x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा रिजल्ट आ गया। दिखा क्या भाई? सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसी को y1 कह दो, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो गया, y2, और ये y1 और ये तो y है ही। तो इसको जरा लिखो, तो e की पावर x साइन x प्लस कॉस x और फिर e की पावर x कॉस x माइनस साइन x। ये समझ में आया क्या किया मैंने? अच्छा, क्या हम इस पूरे पोर्शन को y लिख सकते हैं कि नहीं? तो जो y1 की वैल्यू है वो y प्लस e की पावर x कॉस x माइनस साइन x आ जाएगी। फिर से इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई वन बाई डी एक्स, इसी को हम क्या कह देंगे, y2। अच्छा, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसी को क्या कह देंगे, y1। और ये क्या बनेगा, e की पावर x माइनस साइन x माइनस कॉस x, और बाकी डेरिवेटिव में क्या आएगा बताओ, प्लस e की पावर x
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब ये आ गया y2, बोलिए भाई, ये आ गया y2, ये आ गया y1। अच्छा, यहाँ से अगर माइनस कॉमन करोगे तो बचेगा e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ बचेगा e की पावर x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो y लिखा है, और ये क्या लिखा हुआ है? अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो e की पावर x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? y1 माइनस वाई। ये समझ में आ रहा है कैसे आएगा? तो इसकी वैल्यू क्या रख दोगे? y1 माइनस वाई। आप सारी वैल्यू उठा के रख दो क्वेश्चन में। तो y2 की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? y1 माइनस वाई प्लस y1 माइनस वाई। तो y2 की वैल्यू क्या आ रही है? 2y1 माइनस 2y। तो y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इक्वल टू 0। यही है ना? बोलिए भाई, देखिए तरीका समझ में आया कि नहीं भाई? हमने क्या किया, यस सर। क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी क्योंकि उसी की हमें जरूरत पड़ेगी, और इसको सीधे पहले स्टेप में y लिख दिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे प्रोसीड करने का क्या मतलब है? जो चीज फंक्शन से चेंज होकर y बन रही क्योंकि उसको आगे हम y1 y2 की तरह ट्रीट कर लेंगे। इसमें फिर से ये चीज रिपीट हो गई तो इसको फिर से y लिख दिया, इसको y माइनस y1 लिख दिया, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। चलिए और बताइए। ऐसे तो बड़ा लेंदी चला जाएगा ना। क्या करो, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? sec x इंटू टेन एक्स और प्लस sec स्क्वायर एक्स। तो इसको एक sec x कॉमन कर लो और अंदर लिख दो sec x प्लस टेन एक्स, और sec x प्लस टेन एक्स को y लिख दो। अब dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ? वाई से। y इंटू sec x। अरे हाँ ना, जवाब दो भाई। यस। और हम्म, चलो देखते हैं। और अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा? y इंटू सेक एक्स टेन एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू डी वाई डी बाई वाई डी बाई। एक्स। सही जा रहे हैं। लग तो सही रहा है। और अब क्या करो, y इंटू सेक एक्स टेन एक्स और प्लस डी वाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, y सेक एक्स कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इस सेक एक्स प्लस टेन एक्स को फिर से क्या लिख दो? y। तो ये वाई स्क्वायर सेक एक्स आ जाएगा क्या? बोलो भाई। और फिर यस। इस y की वैल्यू रख दो, तो y क्या है? टेन एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक एक्स, और इसी को सिंप्लीफाई कर दो। क्या बोलते हो? तो ये आ जाता है वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और बाई कॉज स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? फिर ऊपर नीचे वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो भाई, और होल डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस का क्यूब एक्स। तो यहाँ से आ गया कॉस की पावर फोर एक्स वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस का क्यूब एक्स। इससे इसको कैंसिल कर दो तो एक कॉस एक्स बच जाएगा। यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आ जाएगा? कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। बस क्या है कि ऊपर वो एक स्क्वायर और होगा। कहाँ पे सही है अब तो? सर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक स्क्वायर रूट होगा। अब तो ठीक लग रहा है मुझे इसको। और की तरह क्यों ज्यादा इजी रहेगा। कॉस रख दें? चलो भाई, y इक्वल टू कॉस इनवर्स फाइव बाई थर्टीन, टी को पुट कर देते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस ट्वेल्व बाई थर्टीन साइन थीटा। और थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ लिया है हमने? जीरो से पाई ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे टेन अल्फा मान लें किसको? ट्वेल्व बाई फाइव को, तो y फंक्शन क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा।
तो वाई फंक्शन जो है वो आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ थीटा माइनस अल्फा। सही लिख रहा हूँ मैं, ये बताओ पहले। अच्छा, अब हम वाई को क्या लिख सकते हैं भाई? अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा 0 से पाई है। अच्छा, अल्फा 12/5 है, तो ये वाला अल्फा जो भी हम लेंगे उसको हम 0 से पाई/2 के बीच में ले लेंगे। और हमें थीटा माइनस अल्फा की बात करनी है, तो लॉजिकली थीटा माइनस अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस अल्फा से माइनस पाई माइनस अल्फा जाएगा कि नहीं, बोलो सोच के। माइनस अल्फा से पाई माइनस अल्फा लाई करेगा, तो कुछ निगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा जब माइनस अल्फा से 0 होगा, तो ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा ओपन होगा। और जब यही थीटा माइनस अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से पाई माइनस अल्फा लाई करेगा, तब ये पॉजिटिव ओपन होगा। हाँ या ना में जवाब देना भाई। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको, ये बोलो। अच्छा, यस। अब इस, क्या बेटा? थीटा माइनस अल्फा बता दीजिए कैसे रेंज आई इसकी। नहीं नहीं, थीटा माइनस अल्फा है ना, अल्फा को हमने 0 से पाई/2 लिया, तो अल्फा को अल्फा एंगल की तरह ट्रीट कर लिया। अब ये थीटा 0 से पाई है, और माइनस अल्फा करोगे तो सब में से माइनस अल्फा हो जाएगा ना। तो ये 0 माइनस अल्फा मतलब माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस अल्फा। नहीं, तो अगर अल्फा की रेंज से माइनस करते हैं जैसे 0 - 0 पाई माइनस पाई/4 हो जाता है उधर, फिर क्या मतलब, पाई/2 सर। क्या करते हैं? तो जैसे अल्फा तो सर 0 से पाई/2 तक है ना सर, तो 0 - अल्फा, 0 करते हैं। अरे बेटा अल्फा 12/5 है ना। 12/5 की वैल्यू 0 से पाई/2 के बीच के किसी एंगल पे होगी। बट 0 से पाई/2 के बीच का कोई एंगल होगा ना, 0 और पाई/2 थोड़ी ना होगा। अरे जीरो थोड़ी ना लिखा है जो 0 डिग्री ले लोगे, नहीं। यस सर, समझ गया। ये तो अल्फा कोई एंगल है ना, कोई वैल्यू आएगी, बट वो वैल्यू 0 से पाई/2 के बीच में आएगी। कहने का मतलब ये है। आप यस समझे कि नहीं? यस सर। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब कन्वर्ट करते हैं, तो y को हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? थीटा को cos इनवर्स लिख दो, तो ये अल्फा माइनस cos इनवर्स t लिख सकते हो, या cos इनवर्स t माइनस अल्फा लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ से देखो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? थीटा लाई करेगा 0 से अल्फा के बीच में। अरे हाँ है ना में जवाब दो। और हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? cos 0 मतलब 1, cos अल्फा। अच्छा, ये कन्वर्जन देख लो, एक मैं बता देता हूँ, एक कर लेना। जैसे आपने कहा कि थीटा माइनस अल्फा लाई कर रहा है माइनस अल्फा से 0 के बीच में, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से अल्फा के बीच में। अच्छा, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? डिक्रीजिंग होता है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा से 1 के बीच में। अच्छा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस ऑफ 10 इनवर्स 12/5। अच्छा, इसको अगर आप इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 5/13। अच्छा, 5/13 किसके बीच में होता है? 0 से पाई के बीच में ही आ जाता है, तो ये वैल्यू तो सीधा 5/13 ही दे देगा। वैसे भी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो हमेशा एक्स होता है ना, पता है ना ये। कॉस ऑफ यस। कॉस इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है? एक्स। तो ये वैल्यू 5/13 आ गई, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 5/13। तो यहाँ से जो टी है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 5/13 से 1। ऐसे ये वाला जब टी सॉल्व करोगे तो ये लाई करेगा -1 से 5/13। ये दोनों इंटरचेंज होके आ जाएंगे, देख लीजिए। वाई का कन्वर्जन समझ में आया सबको, अलग अलग रीजन के हिसाब से? हाँ या ना में जवाब दो भाई। वाई का कन्वर्जन क्लियर हो गया? अब यस ऐसे सर। ही एक्स, यस। हाँ, यस सर। ऐसे ही एक्स को कन्वर्ट कर लो। तो एक्स को कन्वर्ट करने में क्या रखोगे बताओ? कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से इसमें टी को क्या पुट कर देंगे? tan थीटा। टेन थीटा। तो थीटा माइनस पाई/2 से वही पाई/2 हो जाएगा। तो एक्स कन्वर्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा में, क्या बोलते हो? अच्छा, यस सर। तो अगर हम थीटा को लेंगे -पाई/2 से पाई/2, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा? वही -पाई से पाई हो जाएगा। हाँ या ना बताओ भाई। तो यहाँ से यस सर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ये। एक बार इसकी वैल्यू को हम 2 थीटा रख देंगे प्लस में, जबकि हम 2 थीटा को कहाँ से कहाँ ले लेंगे? 0 से पाई। और एक बार इसको -2 थीटा रख देंगे। याद है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ सोचेंगे तुरंत, तो ये -2 थीटा आ जाएगा -पाई से 0 के बीच में। अब इसी को ब्रेक कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 से पाई/2।
मतलब 0 से इनफाइनाइट, या फिर -2 tan इनवर्स एक्स, जब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट से 0। ये x का कन्वर्जन आ गया, तो y और x दोनों कन्वर्ट हो गए। अब y भी आ गया, x भी आ गया, अब dy बाई dx निकाल लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो dy बाई dx 3 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट क्या आएगा, जब हम t को लाई कराएंगे 5/13 से 1 के बीच में, तब y फंक्शन क्या होगा, अल्फा माइनस कॉस इनवर्स t। बोलो भाई। और x फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब 2 tan इनवर्स t। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx निकालोगे, तो ये तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 2, यानी कि 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो भाई। दूसरा रीजन लो, जब t को हम लाई कराएंगे 0 से लेके 5/13 के बीच में, पॉजिटिव लेंगे, तो 0 से 5/13 में ये वाला y आएगा और ये वाला x आएगा। तो अब y कितना आएगा, y सेकेंड वाला फंक्शन आएगा, दैट इज कॉस इनवर्स t माइनस अल्फा, और x अभी भी वही रहेगा, दैट इज 2 tan इनवर्स t। तो अब dy बाई dx निकालो, कितना आएगा, तो अब dy बाई dx निकालेंगे तो कितना बन जाएगा बताओ, कॉस इनवर्स माइनस, तो वो -2 1, तो माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर तीसरा रीजन लेंगे, t को कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव में ले लो, मतलब -1 से लेके 0 तक ले लो, -1 से 0, हाँ। तो नेगेटिव में ये वाला फंक्शन आएगा इसमें, और ये वाला फंक्शन आएगा इसमें, तो y फंक्शन क्या लोगे, कॉस इनवर्स t माइनस अल्फा, और x फंक्शन अब क्या लोगे, -2 tan इनवर्स t। तो अब dy बाई dx निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3 डेरिवेटिव आएंगे अलग अलग रीजन के हिसाब से। समझ गए कि नहीं भाई? अब जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता, ये वाला डेरिवेटिव आपको निकालना है व्हेन t इक्वल टू हाफ, तो कौन सा रीजन लेते, t इक्वल टू हाफ पे डेरिवेटिव निकालना है, तो ये वाला डेरिवेटिव आता कि नहीं इसमें बताओ, क्योंकि हाफ यहीं तो लाई करता। बोलो भाई। यस सर। यहीं पे अगर डेरिवेटिव पूछा गया होता t इक्वल टू माइनस हाफ पे, तो ये वाला डेरिवेटिव लेते। मेरी बात समझ में आ रही, क्योंकि t इक्वल टू माइनस हाफ यहीं आता। हाँ या ना, बोलिए भाई। यस सर। यहीं पे सर यहीं पे आपसे पूछा गया होता डेरिवेटिव 1/4 पे बताओ, तो ये वाला रीजन लेते कि नहीं लेते, बोलो यस। भाई। तो जहां जैसा फिर डेरिवेटिव रीजन वाइज पूछा गया होता, तो वो रीजन वाइज डेरिवेटिव आप निकाल देते। बट इन जनरल अगर आप इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो y अलग निकलेगा, x अलग निकलेगा, और डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये निकलेगा। डायरेक्ट इस झोंके में मत रहिएगा कि सब्स्टिट्यूशन करके इसको सीधा थीटा माइनस अल्फा लिख दो और इसको सीधा 2 थीटा लिख के सीधा डेरिवेटिव कर दो, नहीं। वो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग डेरिवेटिव देगा, ये ध्यान रखिएगा बस। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर साइन थीटा रखते तो भी यही आ जाता भाई। हमने इस 2x को क्या मान लिया, कॉस थीटा, क्योंकि x 0 से हाफ है तो 2x 0 से 1 होगा, तो कॉस थीटा में अगर 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी है तो 0 से पाई/2 होगा। अब ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, यहाँ रखा तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब साइन मॉड साइन 0 से पाई/2 में तो प्लस, तो साइन थीटा आ गया। अब इस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा 0 से पाई/2 है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा भी थीटा होगा, तो ये बन गया थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस थीटा आ गया, थीटा को हम कॉस इनवर्स 2x लिख देंगे, और आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy और dx क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव तो -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आप में आ गए। पहले तरीके में आपने क्या किया भाई, सीधा इसको रेशनलाइज कर दिया, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्क्वायर हो गया सीधे इसका, तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, फिर यहाँ पे ये 2 माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर बाई 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स आ गया। और इसके बाद एक्स को साइन थीटा रख दिया, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ गया, जिसकी वैल्यू tan थीटा बाई 2 होती है। थीटा अगर -π/2 से π/2 है तो थीटा/2 माइनस π/4 से π/4 होगा, जो कि सीधा थीटा/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे।
दूसरे मेथड में हमने क्या किया, इसी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी में चेंज हो गया, तो इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख सकते हैं। ये तो पाई बाई 4 फिक्स हो गया, यहाँ पे x को cos थीटा रख दो, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा हो गया, जिसको हम क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये रूट हटेगा तो tan थीटा बाई 2 आ गया। ये जो है 0 से पाई होगा तो थीटा बाई 2, 0 से पाई बाई 2 होगा तो इसको फिर से थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। वहां से फिर से थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x लिख देंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अभी भी डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर लास्ट वाला मेथड डायरेक्ट पहले स्टेप में ही x को हम क्या रख देते हैं, cos थीटा रख देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो थीटा 0 से पाई हो जाएगा। अब ये क्या होगा, cos थीटा बाई 2, ये क्या होगा sin थीटा बाई 2, ये क्या होगा cos थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा sin थीटा बाई 2, और अब ये cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसी को हम 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 लिख लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 10, ये तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा, और थीटा को क्या लिख देंगे, cos इनवर्स x, तो फिर से डेरिवेटिव करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। चलिए।